उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। जी नाज़रीन, बात करते हैं एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच की जो कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इंडिया ने बाआसानी पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया जो कि कुछ हद तक दुरुस्त साबित ना हुआ और बाआसानी जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अली की तरफ चलते हैं। अली, आपने कल का मैच देखा। पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो भी इंडिया से उन्होंने बड़ी आसानी से जो है हार दिया और कल भी जो बड़ी आसानी के साथ उन्होंने जो है वो हथियार फेंक दिए। क्या कहेंगे आप? कल की जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। नादिया, कल के मैच के आगाज़ से पहले ऑब्वियसली इंडिया को एज तो था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जैसे पहला जो मैच था ग्रुप मैच जो था पाकिस्तान और इंडिया का, वो बहुत इजीली इंडिया जीता था, वन साइडेड मैच था। उसके बाद कल के मैच में इंडिया को एज था। मैच भी बहुत आसानी से इंडिया जीता है, इजीली जीत गया है। 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ 237 रन जो हैं वो पाकिस्तान ने। बिल्कुल नादिया, मतलब इजीली जीत गया इंडिया। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो पहला मैच हारा था उससे सबक सीखेगा, कल के मैच में कमबैक करेगा। कल के मैच में पाकिस्तान, उम्मीद तो यही थी कि पाकिस्तान अच्छा खेलता कल के मैच में, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से वही गलतियाँ दोहराई। बेसिक गलतियां हैं। माहिरीन क्रिकेट का कहना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं क्रिकेट के खेल में, जब मैदान में कोई टीम उतरती है तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। तो वो पाकिस्तान की टीम का मसला जो सबसे बड़ा चल रहा है वो यही है कि उन बेसिक चीज़ों को सही तरीके से पाकिस्तान की टीम लेके नहीं चल पा रही। कल के मैच में यही हुआ। बैटिंग शुरू की, डिसीजन जो था बैटिंग करने का पहला ठीक था या नहीं था वो भी क्वेश्चनेबल था, क्योंकि पता था सरफराज अहमद को कि जब दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जब भी कोई टीम दूसरी बैटिंग करती है उसको बहुत आसानी होती है उस टाइम, जबकि जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए शाम के वक्त में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद सरफराज ने बैटिंग का फैसला किया, ठीक है, ले लिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया। बैटिंग भी पेश की, अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब आप भले बैटिंग पिच हो, लेकिन अगर आपके बैट्समैन में, आपके बल्लेबाजों में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल के मैच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों किया है पाकिस्तान के ओपनर्स ने? उनके जो कप्तान है उसकी वजह से थोड़ी सी सुस्ती है, टीम जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रही है। कोच की तरफ से मसला, क्या मसला आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब असल में जो बाहिर लग रहा है वो तो कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। कल मिकी ऑर्थर हैं, पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को डिस्कस किया है, इस पॉइंट आउट किया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम है उसका जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मिकी आर्थर ने ये कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, इस वक्त कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जो कॉन्फिडेंस था, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमें देखने को मिला था, वो दोबारा से किसी तरह से वापस आ जाए। जो अभी तक तो लैग कर रहे हैं वो, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कल पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, पाकिस्तान की बैटिंग मोहतात थी, शुरू में मोहतात थी। शुरू में मोहतात थी। जो गेम प्लान था, गेम प्लान बज़ाहिर ये था कि विकेटें रोक के रखनी है और आखिर में जाके रन स्कोर करेंगे। उस गेम प्लान को लेके चलने की कोशिश की ओपनर्स ने, किसी हद तक 7 से 8 ओवरों में उन्होंने विकेट रोक के रखी, लेकिन उसके बाद जब एक जो उनके जो बॉलर थे, लेग स्पिनर थे इंडिया के, उसके ऊपर इमामुल हक जो है ना LBW है, इनिशियली एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन धोनी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कल उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया और इमीडिएटली उनके जो कप्तान थे रोहित शर्मा, उन्होंने कहा कि जो LBW की अपील थी उसके ऊपर DRS लिया जाए। DRS लिया और इमामुल हक आउट हो गए। उसके बाद से पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ। उसके बाद जब बाबर आजम आए और फ़खर जमान थे, उन दोनों ने किसी हद तक इनिंग को लेके चलने की कोशिश की। फ़खर जमान ने बीच में कुछ हिट्स भी की अच्छी के लिए, उन्होंने जो प्रेशर आया हुआ था उससे निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद एक वो बहुत ही बुरे तरीके से LBW आउट हो गए, जो कि LBW था ही नहीं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है कल से कि आखिर मतलब क्या वजह थी कि क्यों इतने ज़्यादा हमारे बल्लेबाज पैनिक कर जाते हैं। बैटिंग उनकी इतनी कमज़ोर थी। अगर बैटिंग की बात की जाए तो बॉलिंग भी उनकी कुछ खास नहीं थी। कल की बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा, उनकी फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही। नहीं, फील्डिंग तो ऑब्वियसली कमज़ोर थी ही। हम मतलब कि अगर हम बैटिंग को डिस्कस कर रहे हैं कि बल्ले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। फ़खर जमान बहुत बुरे तरीके से LBW आउट हुए और वो भी LBW जो कि LBW था ही, उनके ग्लव से बॉल लग रही थी और एक बल्लेबाज को पता होता है कि उसके अगर उसके ग्लव्स या उसके बैट को बॉल टच करती है, एज करती है, तो उसको क्लियरली पता होता है, लेकिन फ़खर जमान को पता ही नहीं था। वो इतने पैनिक कर गए। उन्होंने कंसल्ट किया सामने खड़े बाबर आजम से और बाबर आजम तक को भी नहीं पता चला कि उनके ग्लव से बॉल लगी थी। उनको कहते हैं कि DRS के लिए आप जाएँ और DRS के लिए जाते हैं तो वो नॉट आउट होता है, लेकिन उन दोनों प्लेयर्स को उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, उन्होंने DRS नहीं लिया।
और जिसकी वजह से फिर आगे से पाकिस्तान की टीम मजीद दबाव का शिकार हुई। उसके वेरी नेक्स्ट ओवर में सरफराज अहमद आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने बाबर आजम को रन आउट करवा दिया। सरफराज अहमद की कप्तानी के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा उनकी मायूस कुन कप्तानी भी उनकी मायूस कुन, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी जो है ना बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। पिछले काफ़ी अरसे से उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद सरफराज और जब शोएब मलिक आए तो उन्होंने इनिंग को कुछ हद तक संभाला देने की कोशिश की। अच्छी पार्टनरशिप बनी उनकी, 100 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप थी। शोएब मलिक ने अच्छी बीच में वो हिटिंग भी करते रहे, सिंगल डबल्स भी करते रहे, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और एक वक्त में लग रहा था कि पाकिस्तान अब संभल गया है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान 260 से 270 रन के टारगेट तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन फिर बीच में सरफराज एक रैश और गलत और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उसके बाद से वो आउट हुए, उसके बाद से आसिफ अली आए। आसिफ अली और शोएब मलिक ने कुछ एक्सेलरेट किया, कुछ रन्स बनाने की कोशिश की, कुछ हिटिंग की, बीच में पावर हिटिंग भी देखने को मिली। लेकिन फिर ऐसे वक्त में फिर जब लगा कि पाकिस्तान अब 300 के टोटल को भी टच कर सकता है, एंड उसी वक्त शोएब मलिक 78 रन की बहुत अच्छी इनिंग थी, शोएब मलिक आउट हो गए। शोएब मलिक के आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम दोबारा संभल नहीं सकी। आसिफ अली जो हिटर के तौर पर मशहूर हैं, उन्होंने हिटिंग की बीच में, लेकिन उन्होंने एक बुनियादी, हम फिर बार बार वही बात करते हैं कि बुनियादी चीज़ें होती हैं समझने की, क्रिकेटिंग सेंस होती है कुछ, वो हमारे खिलाड़ियों में समझ नहीं आती कि क्यों गायब है। पहले जो है खिलाड़ियों में कुछ चेंजिंग्स भी कर दी गई। हारिस सुहेल और उस्मान शनवारी की जगह मोहम्मद आमिर और शादाब खान को जो है वो मैच में शामिल कर लिया गया। हालांकि मोहम्मद आमिर की जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। आप क्या कहते हैं, उनको मैच में शामिल करना, टीम में शामिल करना कोई दुरुस्त फैसला? कह सकते हैं कि दुरुस्त फैसला ही था कि इसकी वजह ये थी कि जो शाहीन शाह शनवारी हैं, जो जिनकी जगह पे उनको रिप्लेस करके पाकिस्तान की टीम में लाया गया, वो भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करते। दूसरी बात ये थी कि मोहम्मद आमिर भले ही पिछले काफ़ी अरसे से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की टीम के मेन बॉलर है और वो बड़े मैचेस में अमूमन जो है ना परफॉर्म कर जाते हैं, पाकिस्तान की टीम की जीत में अहम किरदार अदा कर जाते हैं। कल भी उम्मीद कर रहे थे कि कल वो पाकिस्तान की टीम को अच्छा जो है ना वो आगाज़ फ्राहम करेंगे बॉलिंग में, लेकिन वो नहीं कर सके। कल भी 238 का टारगेट था इंडिया को, इतना आसान टारगेट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। पाकिस्तान के बॉलर्स टफ टाइम दे सकते थे इंडिया को, लेकिन इंडिया ने बहुत ही आसानी से खेला। पाकिस्तान के बॉलर्स को कोई प्लान नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्या प्लान है ग्राउंड में। कप्तान सरफराज अहमद की कप्तानी की कल किसी को कुछ समझ नहीं आई, ग्राउंड में किसी किस्म का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था, बॉलिंग का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बॉलिंग चेंजेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी और पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बहुत आसानी से रन्स दिए, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाला कि प्रेशर डालते। 210 के रन्स पे उनकी पहली विकेट गिरी और रोहित शर्मा ने अपने कैरियर की 19वीं सेंचुरी कल बनाई। बिल्कुल, कल दोनों खिलाड़ियों ने, शिखर धवन ने भी और रोहित शर्मा दोनों ने बहुत ही आसानी से सेंचुरी स्कोर कर ली। उन्होंने दिखाया है कि कितना आसान था इस पिच के ऊपर बैटिंग करना, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा गए और टारगेट उन्होंने बहुत इजीली चेस कर लिया एक विकेट के नुकसान पे। 40 ओवर्स पे उन्होंने जो है मैच जीता, 10 ओवर्स और 3 गेंदें जो हो बाकी थी। ऑलमोस्ट जो है ना उन्होंने 6 के रन रेट के साथ जो है ना वो इजीली टारगेट को चेस कर दिया। यानी कि अगर आप अंदाज़ा कर लें कि अगर पाकिस्तान 300 या 300 से ज़्यादा भी टारगेट देने में कामयाब होता तो जिस किस्म की पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कल बॉलिंग की है, जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया की रही है, तो वो भी उन्होंने आसानी के साथ जो है बिल्कुल मुमकिन तौर पर वो 300 से ज़्यादा रन का भी टारगेट चेस कर जाते। तो पाकिस्तान किस टाइम बैटिंग भी लैग कर गई, फील्डिंग भी कल लैग की। शुरू में चांसेस मिले, शुरू के 1-2 ओवर में अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर ने, कैच था, मुश्किल था, लेकिन कैचेस पकड़े जाएँ तो तभी मैचेस जीते जाते हैं। बाबर आजम ने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, उनकी गेंदबाजी के ऊपर पहले इमामुल हक ने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद फ़खर जमान ने भी कैच ड्रॉप कर दिया। कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं मुसलसल, और ये बात समझने की है कि हमेशा माहिरीन क्रिकेट कहते हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अजीम क्रिकेटर हैं, वो ये कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। अगर कैचेस आप ड्रॉप कर दोगे तो आप कभी भी मैच नहीं जीत सकते हो। कल भी यही हुआ, पिछले मैच में भी यही चलता आया। पाकिस्तान फंसा इसी वजह से कि कैचेस ड्रॉप कर रहा था। उससे पहले इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच था उसमें भी यही कुछ हुआ कि पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए, जो कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत मायूस कुन थी। फील्डिंग में रन्स दे देते हैं इजीली, रन्स रोकने होते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान मुसलसल मार खा रहा है। अब जो है पाकिस्तान के पास जो है ना फाइनल में पहुंचने के जो है ना सिर्फ एक मौका पाकिस्तान के पास रह गया है,
तो वो पाकिस्तान अगर वो मौका भी गवा दिया तो फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो कुछ समझ नहीं इवेंट से बाहर भी हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी नाजरीन, कल का मैच जो है वो बहुत मायूस कुन रहा। पाकिस्तान 9 विकेटों से इंडिया के हाथों शिकस्त खानी पड़ी पाकिस्तान को और इंडिया ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। दूसरी जानिब जो है वो मैच खेला गया अबू धाबी में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जिसे बांग्लादेश ने जो है वो एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया ने जो के दरमियान तो मुकाबला हुआ, लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मुकाबला हुआ वो ज़्यादा बेस्ट रहा। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा जो है वो टारगेट दिया बांग्लादेश को, एक अच्छा उन्होंने स्कोर किया। बिल्कुल ऐसा ही था। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सनसनीखेज होगा, वो नहीं हुआ। दूसरी जानब जो अबू धाबी मैच खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। जो टीम मैच हारती वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बांग्लादेश ने पहले अच्छा मुकाबला किया अफगानिस्तान ने। पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छा मुकाबला किया था अफगानिस्तान ने, लेकिन वो मैच हार गया था। और कल भी उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वजह है वो मुकाबला अच्छा किया, यकीनी तौर पर मुकाबला अच्छा किया। बांग्लादेश ने आखिरी ओवर्स में जाके मुकाबला अच्छा किया और अपने नर्व्स को कंट्रोल रखा और मैच जीतने में कामयाब रहे। आखिरी ओवर में महज 7 रन चाहिए थे, 4 विकेटें उनके पास थी। अफगानिस्तान के पास मुस्तफिजुर रहमान जो उनके सबसे बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं बांग्लादेश के, वो ओवर करने आए। बिल्कुल उन्होंने अपनी स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल किया कल और सिर्फ 4 रन दिए, एक्सीड किया आखिरी ओवर में। और बांग्लादेश जो अफगानिस्तान था वो 3 रन से हार गया। अफगानिस्तान 3 रन से हारा कल का मैच और हारने के बाद वो टूर्नामेंट से आउट हो गया। हालांकि अफगानिस्तान का आगाज अच्छा था टूर्नामेंट का, 2 मैचेस उन्होंने बड़े अच्छे जीते थे। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ओवरऑल अगर देखा जाए सारे मैचेस में। बेशक अगर वो हार भी गए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। ये उनकी जो परफॉर्मेंस पे जो है सवालिया निशान नहीं, बिल्कुल ऐसा मोरल बूस्टर था। ये टूर्नामेंट उनके लिए काफ़ी मोरल बूस्टर के तौर पर लिया जा सकता है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और कह सकते हैं कि फ्यूचर में चल के वो एक बड़ी और एक तगड़ी टीम बनने में कामयाब हो सकते हैं अगर इसी किस्म की परफॉर्मेंस का सिलसिला वो जारी रखें। अब इक्वेशन ये है कि अफगानिस्तान तो कल के मैच के बाद से हारने के बाद से टूर्नामेंट से आउट हो गया है। उसके बाद अब इक्वेशन ये है कि कल दुबई में इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खेला जाएगा। इस मैच की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। इंडिया ऑलरेडी पहली टीम बन चुकी है, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली। इंडिया कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर फाइनल में के लिए क्वालिफाई कर चुका है। कल इंडिया मैच हारता है या जीतता है, इंडिया को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए। कल अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जाएगा दुबई में और ये मैच अगर इंडिया जीतता है या अफगानिस्तान जीतता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो परसों मैच खेला जाएगा अबू धाबी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के लिए। वो सेमीफाइनल भी होगा एशिया कप का और जो टीम जीतेगी वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी। जी नादिया, ऐसा ही है कि सेमीफाइनल का फॉर्मेट तो नहीं था इस टूर्नामेंट का, लेकिन वर्चुअली सेमीफाइनल बन गया परसों का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। जो टीम जीतेगी, अगर कल के मैच में अफगानिस्तान जीत जाता तो मैच जो है वो और जबरदस्त हो जाता, मुकाबला अच्छा हो जाता, फिर जो है वो फिर इक्वेशन जो थी ना वो इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन अब नहीं है। अब इक्वेशन सिंपल है। परसों का मैच वर्चुअली सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। बहुत सिंपल इक्वेशन है दोनों टीमों के लिए। जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी इंडिया के साथ 28 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। अब देखना है कि दोनों टीमों की कारकर्दगी बांग्लादेश और पाकिस्तान की कदरे मायूस कुन है इस टूर्नामेंट में। देखते हैं कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम अपनी गलतियों से सीखती है, परसों के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है और इंडिया के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, कल जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा और परसों जो है वो बहुत अहम मैच है पाकिस्तान के लिए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा 28 सितंबर को। और कल का मैच जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। जी नाज़रीन, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। एशिया कप के जितने भी मैचेस हैं उन सबको अगर आप उर्दू उसकी कवरेज देखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं कि टिकर्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें। एक बार फिर से मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन कि एशिया कप के तमाम मैचेस की कवरेज उर्दू में देखने के लिए टिकर्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें। जी हाँ नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।